अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल इस्लाह इंडस टीवी में इस्लाहुल अहवाल प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज फिर हम मौजूद हैं हज़रत अल्लामा अली अख्तर रवान के साहब के पास और उनसे आपके सवालात का जवाब लेंगे। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, मेरे पास 4 सवाल हैं आपसे करने के लिए, लेकिन एक 5वां सवाल जो मुतअद्दिद लोगों ने किया है वो ये है कि आजकल जैसे सोशल डिस्टेंस मस्जिद के अंदर रखा जा रहा है और मास्क लगाना ज़रूरी है, तो वो लोग पूछना ये चाहते हैं कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है, और दूसरा क्या मास्क लगा के सजदा किया जा सकता है, यानी नमाज पढ़ी जा सकती है। ये पहला उनका सवाल है। इसको आप पहले इंटरटेन कर लें, फिर बाद में दूसरे सवाल आते हैं, ये क्योंकि मुतअद्दिद लोगों ने पूछा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में कोई इबहाम या वो नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में एक सूरत हाल है जिसका सारी इंसानियत को सामना करना पड़ रहा है, और ये मज़ाहिब और अदियान की हुदूद से बालातर ये इंसानियत का मसला है। ठीक है। और उसमें हमारे जो मराकज़ हैं, हरमैन शरीफैन और दीगर जो इल्मी मराकज़ भी हैं दुनिया में, सब जगह से ये बात कही जा चुकी है, और न सिर्फ कही जा चुकी है बल्कि इस पर अमल दरामद हो रहा है। जैसे हरमैन शरीफैन में भी फासले पर जो है वो 6-6 फुट के फासले पर नमाज हो रही है, और आम पब्लिक को हरमैन शरीफैन में नहीं आने दिया जा रहा है, इसीलिए ताकि लोगों की जान जो है वो महफूज रहे। तो एक तो ये है कि जो फासला रख कर नमाज पढ़ना है उस पर सबका इत्तफाक राय है, उस पर यूँ समझ लें कि इजमाए उम्मत है जी। और सिर्फ पब्लिक की सतह पर नहीं है, ये अहले इल्म व तहकीक की सतह पर है, लिहाजा उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरा है कि जो अच्छा ये भी याद रखें, सवाल बिलअमूम यूँ किया जाता है, शायद आपने भी यूँ किया है कि क्या ऐसा कर नमाज पढ़ना जायज़ है। ये जायज़ नहीं है, ये इस वक्त लाजिम है। अच्छा, ये वाजिब के दर्जे में है। ठीक है कि आप से दूसरों को और दूसरों से आपको तकलीफ़ का सामान ट्रांसमिट ना हो, ठीक, और बीमारी जो है वो मुआशरे में स्प्रेड आउट और ज़्यादा ना करे। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि मास्क लगा कर नमाज पढ़ना बिल्कुल 100% जायज़ है। हाँ, ये है कि बाज़ औक़ात कुछ मास्क होते हैं जो जैसे N95 वगैरह कि उनसे ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसकी अपनी एक ख़ास फार्म है। जो आम क्लिनिकल मास्क है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सजदे के रास्ते में रुकावट नहीं बनता। ये वाला जो करता है तो उसको या तो इस तरह किया जाए, बेहतर ये है कि नमाज की हालत में क्लिनिकल मास्क जो है ना लगाया जाए। वो है भी बहुत सस्ता सा और बड़ा नरम सा है, वो आपके जिस्म के साथ जैसे हो जाता है। तो जो दूसरा N95 है, अगर वही हो और क्लिनिकल मास्क ना मिले तो नमाज के वक्त उसको बंदा उतार ले, मगर उस समाजी फासले को और एहतियातों को पूरी तरह मलूज़ खातिर रखते हुए। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। दूसरा अगला सवाल जो है वो खुर्शीद अहमद हैदरी साहब ने मियाँ वाली से किया है कि आप बैंक में रखे हुए पैसों पर हुकूमती निज़ाम ज़कात दुरुस्त है। अच्छा, ये जो है ये मसला बहर तौर बहुत इस पर जो है वो इश्कालात हैं, इबहाम हैं, चूँकि हुकूमत का जो वो कटौती का निज़ाम है बैंकों से वो कोई ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो यकम रमज़ान को काट लेते हैं, खा किसी का साल वो मुद्दत पूरी हुई हो या ना हो, वो उस पर काट लेते हैं। बल्कि उसी दिन अगर पैसे उसके अकाउंट में आए हैं उसमें से कहीं से आ गए हैं, किसी ने भिजवाने थे, लेट भिजवाए हैं, उसी दिन सुबह आ गए हैं तो वो उसी दिन काट लेंगे। एक तो ये बिल्कुल जिसे आप कह लें कि शरई उसूलों से इनहिराफ है, नंबर 1। नंबर 2, मालूम नहीं कि किसी ने वहाँ जो पैसे रखे हुए हैं वो उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ है वो जोड़ रहा है, जमा कर रहा है कि जब पूरे हो जाएंगे तो मैं दे दूँगा। तो इससे भी कतई नज़र उसमें से काट लिए जाते हैं जितनी। अच्छा, वो थोड़े हैं ज़्यादा हैं, जितने भी हैं उसमें से काट लिए जाते हैं, यानी वो जो उसका मिनिमम उन्होंने मयार रखा है वो निसाब ज़कात से भी हमें बाज़ लोग कहते हैं कि उससे कम होता है, जितने भी हैं उस पर वो तनासब से काट लेते हैं। तो ये इस पर बहर तौर बहुत सारे सवालात हैं, और ये फिर उसमें ये है
कि एक तो मैंने अर्ज़ किया कि किसी ने कर्ज़ के पैसे देने हैं, जी दूसरा ये है कि उसने ये पैसे खुद कर्ज लिए हैं किसी से किसी काम के लिए। जी एक जो है कर्ज वापस लौटाना है, जी उसने लिए हैं और आप उस पर भी जो है वो ज़कात ज़कात काट, एक तो ये। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ से ज़कात की कटौती होती है उसके आगे जो मसारिफ हैं, इस्तेमालात हैं, उस पर बहुत सारे इश्कालात हैं। जी ये चूँकि हुकूमती सरपरस्ती में है या हुकूमती कंट्रोल में है तो उसमें बहुत सारे धंधे हैं, हत्ता कि निज़ाम ज़कात की तकसीम के लिए जो चेयरमैन इलाकाई और ये तहसीली लेवल पर और यूसी लेवल पर, वो सारे के सारे सियासी रिश्वतें हैं जी उस मनसब के लिए। हमने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा कि किसी इस बिना पर वो हो कि भाई कौन सा आदमी ज़्यादा दयानतदार है, किस आदमी को ज़्यादा लोगों के अहवाल की खबर है और वो बेहतर तरीके से देगा। जिसका उस पार्टी से ताल्लुक़ होता है उनमें से लोगों को लगाया जाता है, गोया उनकी पार्टी के सिवा जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसके सिवा बाकी मुआशरे में कोई दयानतदार नहीं है। तो ये इस बिना पर हम उस निज़ाम को इतना अच्छा, काबिल एतमाद और रिलायबल नहीं समझते। ठीक है सर, अगला सवाल जो है वो निसार अहमद साहब रावलपिंडी से करते हैं कि ज़कात इनफरादी तौर पर अदा करना बेहतर है या इज्तमाही तौर पर? देखिए, एक तो है इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, जी उसमें इज्तिमाइयत बहर तौर इनफरादियत पर फाइक है, जी यानी उससे अफजल वाला है। ज़कात का मामला ये है कि इनफरादी तौर पर भी दी जाए और अगर मुआशरे में हर आदमी ये एहतमाम भी कर ले कि हर कोई अपने अज़ा व क़रबा, रिश्तेदारों, अपने मोहल्लेदारों और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखे और वहाँ जो जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर उनके अहकाम के मुताबिक अपनी ज़ाती नोयत के जो ताल्लुकात हैं उनको इग्नोर करके, यानी उससे मुराद ये है कि ना किसी से ज़ाती नफ़रत हो कि उस बिना पर उसकी महरूमी भी नज़र ना आए और कहे इसको नहीं देता, और ना ही ऐसा हो किसी के साथ ज़ाती मोहब्बत हो, चलो मैं वो थोड़ा सा मुझसे कमज़ोर है मगर खाता पीता है उसका गुजारा, चलो इसको दे दे, नहीं ऐसे नहीं। अगर इन ज़ाती मामलात से बालातर होकर अल्लाह रसूल के अहकाम के मुताबिक दे तो इनफरादी तौर पर भी देने से मुआशरे में बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन बहर तौर इज्तिमाइयत, आका अलैहिस्सलाम ने जिस मुआशरे की बुनियाद रखी उसमें इज्तिमाइयत को फजीलत हासिल थी। हुजूर के दौर में ज़कात इज्तिमाई तौर पर सेंटरली इकट्ठी की जाती थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मानईन ज़कात, जो जिन्होंने ज़कात से इनकार किया, उनके ख़िलाफ़ जंग की और उस फितने का ख़ात्मा किया है। तो इसका मतलब यह है कि इज्तिमाई तौर पर सेंटरली जो है वो इकट्ठी की जाएगी और उससे फिर जो है वो मुआशरे में खैर, फलाह, भलाई और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के इक़दामात किए जाएंगे। ठीक है। इन्हीं का दूसरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइलीन और ज़रूरतमंदों के साथ किस तरह मामला फरमाते थे, यानी उनकी ज़रूरत किस सतह पर पूरी करते थे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि आका अलैहिस्सलाम का जो तर्ज़ अता, तर्ज़ तक़सीम, वो हर पहलू से हमेशा ये था कि वो साइल को और ज़रूरतमंद को अपने पाँव पर खड़ा करने का रास्ता हमेशा आका अलैहिस्सलाम उसको देते। ठीक, यानी ऐसा नहीं है कोई आ गया मैं ज़रूरतमंद हूँ तो उसकी मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो माहाना या सालाना इमदाद शुरू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, बल्कि या उसको उसके लिए रोज़गार फराहम किया, रोज़गार का रास्ता निकाला, या उसको इतना दिया कि वो एक बार ले और फिर दोबारा वो लेने वाला ना रहे, देने वाला हो जाए। ऐसी दर्जनों मिसालें हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में। और ये बात भी तय है कि जिसने दस्ते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैरात पाई है वो किसी और तरफ तो कुजा, किसी और के पास तो कुजा, वो दोबारा हुजूर के पास भी उस मकसद के लिए नहीं आया कि मेरी अब ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हुई, या यूँ कह लें कि वो जो आपने दिया था वो ख़त्म हो गया है, अब मेरी ज़रूरतें हैं तो मुझे और दें। नहीं, जिसको भी हुजूर ने दिया है, इतना दिया है, झोली भर के दिया है, उसकी ज़रूरतों के लिए वो काफ़ी हुआ
और फिर आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत ऐसी की थी कि उनको मांगने में हया आती थी, शर्म आती थी, और वो गैरत दीनी और इज़्ज़त नफ्स के पैकर थे। वो जितना ज़रूरत के वक्त अगर मांगते भी लेते, फिर उसको इस तरह वो यूटिलाइज़ करते कि दोबारा मांगने की हाजत ना रहे, फिर वो देने वालों में शुमार हो जाते। ठीक है सर, अगला सवाल है हाजी मोहम्मद असलम ख़ान करते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया रहता था, एक साल मैं छुट्टी रमज़ान मुबारक में आया। उस बार सऊदीया और पाकिस्तान में 30-30 रोज़े हुए थे। क्योंकि मैंने सऊदीया में पहला रोज़ा रखा और अगर पाकिस्तान में 30 पूरे करता तो मेरे 31 रोज़े हो जाते, लिहाजा मैंने एक अफ्तार किया और मैंने पाकिस्तान के मुताबिक 30 रोज़े पूरे किए। क्या ये मेरा अमल ठीक है? नीज़ अगर मैं 31 पूरे करता तो क्या होता? जी, एक तो ये है कि इतने सालों के बाद आपने सवाल पूछा है, इतने साल आप क्या करते रहे हैं, ये उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने किया वो ठीक है कि आपने सऊदीया में रमज़ान के ही रोज़े रखे, यानी ऐसा नहीं है कि रमज़ान से पहले कोई रख लिया था। वहाँ रमज़ान चूँकि जोग्राफियाई एतबार से जो फ़र्क है, तो वहाँ एक दिन पहले चाँद नज़र आ जाता है हर माह का, तो आपने वहाँ के मुताबिक रखा, वो भी रमज़ान का था। यहाँ आए तो यहाँ भी रमज़ान चल रहा था जी, आपने 30 पूरे कर लिए जी। अब जो एक था जो यहाँ का 30वां था जी, यहाँ का, वो वहाँ के एतबार से 31वां बनता और आपके 31 बनते। आपने वो रोज़ा इफ्तार कर लिया, आपका वो दिन बुनियादी असलन जो है वो यौम ईद था। ठीक है। इसलिए कि 30 से ज़्यादा का चांद कभी होता नहीं है, 31 का नहीं होता। अगर कोई 0.1% भी इम्कान हो तो चले बंदा उसको कंसिडर कर ले, उसका भी नहीं होता, तो वो आपका यौम ईद था। अब लेकिन बाहर चूँकि रमज़ान का माहौल था, तो जाहिर है कि आप ईद को उस तरह फैमिली या माशरती एतबार से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अपने घर में इफ्तार किया, जो भी मामूलात थे वो किए, और अगले दिन सबके साथ फिर जो है वो ईद कर ली, ये दुरुस्त है। ठीक है। और अगर 31 कर लेता तो? नहीं, 31 करना ठीक नहीं था। ठीक है, 31, क्योंकि ये दोनों रमज़ान के अंदर की हदें हैं। ठीक है, तो 31 करना ठीक नहीं था। ठीक है, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन कराम, आपने अपने सवालों के जवाब देखे, सुने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें आइंदा भी अपने सवाल भेजते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलसिला पूरे रमज़ान मुबारक के अंदर जारी रहेगा। फिर रमज़ान मुबारक के बाद इसकी क्या हैसियत होगी वो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। हो सकता है हम इसको फिर हफ्तावार कर देंगे, हफ्ते में एक दिन हम सवालों के जवाब दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।